हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये प्रॉब्लम आती है कि वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, और ये कोई किसी एक इंसान का इशू नहीं है। बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट इन सब चीज़ों से गुजरते हैं, और बहुत सारे लोग आगे भी निकल जाते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिनके थ्रू जो है ना आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात क्या होती है, हम जब पढ़ रहे होते हैं ना तो उसके पीछे कोई पर्पस नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता, हम जो है ना वैसे ही पढ़े जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस रखो। देखो, पढ़ना ज़रूरी तो है ना। देखो, आपको जो है ना एक फेज से निकलना तो पड़ता ही है ना। आपके पास एक डिग्री होती है, वो आपको जो होती है कभी ना कभी फ़ायदा दे ही जाती है। बिकॉज अगर हमें ऐसा लगता है कि डिग्री फ़ायदा नहीं देती तो आपको गलत लगता है। क्वालिफिकेशन आपको फ़ायदा दे रही होती है कहीं ना कहीं। लाइफ के किसी न किसी मोड़ पे आपको डिग्री काम आती ही आती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब कुछ होती है, बट आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल प्ले कर रही होती है। तो सबसे पहली बात, अपने लाइफ में एक पर्पस लाओ। इंसान एक ऐसा बीइंग है जो बिना किसी पर्पस के काम नहीं करता। उसको कोई ना कोई मोटिव चाहिए होता है। वो बेसिकली क्या होता है, वाई की तलाश कर रहा होता है। मैं ये काम क्यों करूँ, अब मुझे क्यों पढ़ने को कहा जा रहा है। बिकॉज ये एफर्ट वाला काम है, एफर्ट्स लगती हैं, टाइम लगता है, आपको कसरत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट्स करनी पड़ती है। पढ़ाई करना इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो या गेम्स खेल रहे हो वो इतना मुश्किल नहीं होता। क्यों? पर्पस तो उसके पीछे भी कोई नहीं है। बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना। वहाँ पे आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती नहीं है। आप एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे आपको कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर देखा जाए, इंसान लेज़ी है, वो ज़्यादा कसरत नहीं करना चाहता, वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना चाहता। वो बस चाहता है कि बिना एफर्ट्स किए गए ही उसको सब कुछ मिल जाए। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हो, बिना एफर्ट्स किए आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कोई ना कोई रिजल्ट्स मिलेंगे। और यही रियलिटी है। आपको बहुत ज़्यादा कसरत करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक फील्ड के माहिर बनते हो। सालों लगते हैं। तो अपने आप को एक वजह दो, मुझे आज क्यों पढ़ना है, बिकॉज मुझे आगे जाना है। मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी। तो लाइफ में जब आप एक पर्पस लेके आ जाते हो, तो आपका जो है ना, जब वाई क्लियर हो गया तो आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब आप अपनी ज़िंदगी में वाई लाते हो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं चीज़ें। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, बिकॉज आपके माइंड को एक वजह मिल गई है। अब वो आराम से जो है ना अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है। हाँ, एफर्ट्स लगेंगी, तब भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि एफर्ट्स नहीं लगेंगी, लेकिन आपको एक वजह तो मिलेगी। आप उस वजह के थ्रू जो है काम तो कर पाओगे। तो अपने आप को एक वजह दो, ये सबसे पहला पॉइंट है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी स्टूडेंट कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करना चाहता है तो वो इसके थ्रू कर सकता है। बिकॉज हर चीज़ बैठे बिठाए इंसान को नहीं मिलती। एफर्ट्स करनी पड़ेगी, तब जाके आप लाइफ पे कुछ कर पाओगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर आप कोई चीज़ खो नहीं सकते ना, तो आप कोई चीज़ पा नहीं सकते। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी इंसान की हैबिट डेवलप नहीं हुई ना, तो उसको चाहिए कि वो थोड़ी पढ़ाई से स्टार्ट करे। मतलब कि फॉर एग्जांपल, पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, आप क्या करो, सिर्फ 1 घंटा पढ़ो। ऐसे क्या होगा, आपकी जो होगी ना हैबिट डेवलप होगी। अगर आपको शुरुआत में हैबिट नहीं है, तभी आप जो है ये वीडियो को देख रहे हो। तो यही रूल है कि छोटे से स्टार्ट लो। अगर आप एकदम से अपने माइंड को बहुत बड़ी चीज़ें दिखा दोगे ना, मैं कल से 8 घंटे पढ़ूंगा, और आपको हैबिट ही नहीं है, तो आप किस तरीके से जो है ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। बाद में क्या होगा, आपके माइंड के अंदर लेजीनेस आएगी। यार छोड़ो ना, इतना ज़्यादा काम है, कौन करेगा, कल करूँगा। कल 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 कर करके जो है ना आपका कभी काम होगा ही नहीं। थोड़े से ही स्टार्ट करो। कोई भी काम होता है ना, उसको आपको थोड़े से ही स्टार्ट करना होता है। बाद में आप खुद देखना, आपका फ्लो खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही माइंड को ट्रेन किया जाता है। एक दिन में जो होता है ना, इतनी कसरत कर लोगे तो अगले दिन जो होगा ना, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। और ये एक किस्म की रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है कि आप जो है ना सिर्फ एक दिन के ऊपर जो है ना रिलाई करके बैठे हो। खुद सोचो, उस दिन अगर आपकी हेल्थ खराब होगी, हो जाती है ना, पता तो नहीं लगता, फिर क्या करोगे। तो आपको ना थोड़ा 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 करके करना होता है। इंजॉय करो लाइफ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मत करो,
बट जो होता है ना, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम हर रोज़ निकालना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, आपकी जो होगी ना हैबिट भी डेवलप होगी, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी, पेशेंस आएगा, जो कि सक्सेसफुल होने की बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर कोई इंसान एक काम में जो है ना दिल लगा सकता है, अगर उसका उस काम में दिल नहीं लगता तो वो बाकी भी बहुत सारे कामों में अपना दिल लगा लेगा। लेकिन वक्त लगता है, इन सब चीज़ों को डेवलप करने में टाइम लगता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम पता है क्या करते हैं, एकदम से ना बहुत ज़्यादा टेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी वजह से हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपने ना छोटे छोटे नोट्स बनाओ कि मुझे आज ये करना है, ये मेरा टॉपिक है, उसके पॉइंट्स लिखो। इससे क्या होगा, जब आप जो है ना गो थ्रू करोगे ना किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बिकॉज़ क्या होता है, आपका माइंड जब एकदम से कोई भी चीज़ देख लेता है ना, वो एकदम से उकता सा जाता है कि ये मुझे क्या दिखा दिया इसने। बिकॉज़ आदत तो हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना, सोशल मीडिया की वजह से हमें इंस्टेंटली चीज़ें चाहिए, इंस्टेंटली नहीं मिलती चीज़ें। ये हमारा माइंड जो है ना चीज़ नहीं समझ पाता। हमें उसको जो है ना समझाना होता है, उसको ट्रेन करना होता है, तब जाके उसको वो चीज़ समझ में आती है, तब जाके आप कोई ना कोई गोल अचीव करते हो। तो अपने माइंड की भी साथ साथ ट्रेनिंग करो, नोट्स बनाओ, ताकि आपका जो माइंड है ना एक दफ़ा कोई चीज़ देखे तो उसको याद आ जाए कि उसने ना फलाने दिन ये चीज़ पढ़ी थी। पॉइंट ये कि आपने एक चीज़ नोट की है, आपको जो होती है ना स्टोरीज बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कोई मूवी दिखाई तो आपको फ़ौरन से वो याद हो जाएगी, भले ही आपसे कोई 10 साल बाद पूछे, कुछ ना कुछ आपको याद होगा ही। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज़ ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो स्टोरी को ज़्यादा पिक करता है। उसको जो है ना कोई चीज़ अगर आप रटवा लोगे ना तो उसको कभी भी वो चीज़ याद नहीं रहेगी। बट अगर आप जो है ना उसको एक स्टोरी बताओगे, वो चीज़ उसको हमेशा याद रहेगी। बिकॉज़ हमारा माइंड ऐसा ही है। क्या होता है, फिर उस चीज़ की स्टोरी बनाओ, बिकॉज़ स्टोरी जो होती है हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है, हमारा माइंड बहुत जल्दी पिक कर लेता है ऐसी चीज़ों को। और जो टैक्स होता है या रट्टाफिकेशन होती है, ज़्यादा देर तक वो चीज़ हमारे माइंड में टिक नहीं सकती। तो स्टोरी की फॉर्म में पढ़ो। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो उसकी जो है ना एक इमेजिनेशन क्रिएट करो, एक स्टोरी बनाओ कि मुझे जो है ना इस तरीके से खुद से ही कुछ ना कुछ बना लो। तब आपको जो होगा ना वो टॉपिक याद रहेगा। और उसको लिख लो, उसके पॉइंट्स को लिख लो। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान का माइंड उसका साथ देता है, बट हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप माइंड को अच्छे से ट्रेन करोगे तो आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि लाइफ के हर प्रोफेशन में आप अच्छे से जो है ना कंसंट्रेट कर पाओगे। तो अपने आप को ये चीज़ समझाओ कि मुझे जो है ना पढ़ना है, अपने आप को एक वजह दो, जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, और अच्छी चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। बिकॉज़ ये जो मज़े होते हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है, ये हमें बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाती। ये आज नहीं तो कल हमारे ज़िंदगी में डिप्रेशन लाती ही लाती हैं। तो अवॉइड करो इन चीज़ों को। इंसान का दिमाग लेज़ी है, मैं मानती हूँ, बट हम उसको ट्रेन करके पता नहीं कहाँ तक लेके जा सकते हैं। और ऐसे ही इंसान का माइंड काम करता है, बिकॉज़ उसको एफ़र्ट्स करना अच्छे नहीं लगते। वो एफ़र्ट्स नहीं करना चाहता, वो बिना जो है ना मेहनत के चीज़ों को पाना चाहता है। लेकिन आप खुद सोचो ना, कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से मिल सकती है अगर उसकी वर्थ है तो। मुफ्त में तो नहीं मिलेगी ना, बहुत ज़्यादा खोना पड़ेगा, बहुत एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, सालों एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, तब आप उस मकाम तक पहुँचोगे। और पहुँचोगे ही पहुँचोगे अगर आप जो है ना मेहनत करते हो और अपनी जो है ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी हुई है, तो डेफ़िनेटली एक ना एक दिन पहुँचोगे ही, और आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू।